रात रात एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा अनुभव है जिसमें इंसान सो जाता है और आँखें उसकी खुलती हैं जब सवेरा होता है या सवेरे से चंद मिनट पहले उसकी आँखें खुलती हैं। चाहे उसे सवेरा कहिए या भोर कही है, कुछ भी कहिए, पर उसके बाद आलोक का प्रकाश होता है और रात अंधकार से भरा हुआ होता है। रात के अंधकार और सुबह के आलोक के दरमियानी में जो पल बीतते हैं वो अक्सर मैंने अक्सर कहा, अक्सर नींद से गुजरती है। उस आलोक और उस अंधकार की दरमियानी में क्या होता है इंसान को या जानवर को मालूम नहीं पड़ता है, किसी भी प्राणी को नहीं मालूम पड़ता है। मगर जो ज्ञानी जन होते हैं वो सुबह उठने के बाद अपने ईश्वर का नाम लेते हुए उनका शुक्र अदा ज़रूर करते हैं। उनका धन्यवाद करते हुए वो ईश्वर को कभी नहीं भूलते हैं। वे ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए कभी नहीं भूलते हैं। यही तो सुबह की महिमा है, यही तो फ़र्क है उस आलोक और उस अंधकार में जिसको भगवान ने बनाया है ताकि रात और दिन में फ़र्क इंसान को मालूम पड़े। किसी और जानवर की क्या बात करें, इंसान जो कि पशुत्व और ईश्वर के बीच की एक कड़ी है। इंसान वो है जो कि पशु से ऊपर है और भगवान से नीचे है। वो अगर इस रात की महिमा या इस काली रात और सुनहरी सुबह के दरमियानी में क्या होता है उसके बारे में ना जाने या उस रात और दिन के फ़र्क को ना जाने तो फिर बाकी जानवरों को क्या कहें। कहने का अर्थ ये है कि इंसान जब सुबह उठता है तुझे उससे महसूस होता है कि उसे एक नई ज़िंदगी मिली, एक नया सवेरा मिला। ज़िंदगी में एक नया दिन मिला और ऐसे ही अगर वो ईश्वर को धन्यवाद करता रहेगा, अच्छे कर्म करता रहेगा तो ईश्वर मालिक की कृपा से, ईश्वरी कृपा की वर्षा जब उसके जीवन में होगी तो उस वर्षा से उसे कई सारे दिन तो क्या कई सारे साल मिलेंगे। यही तो सुबह की महिमा है, यही तो ईश्वर भक्ति में जो शक्ति है उस शक्ति की महिमा है। इंसान को हर लम्हा, हर पल, हर क्षण ईश्वर के शरण में रहते हुए उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी दी हुई ईश्वर की है और ईश्वर ही हैं जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों को आसान कर सकते हैं। चाहे आपके प्रारब्ध में कितने भी कष्ट क्यों ना लिखे हों, पर जो नतमस्तक होते हुए ईश्वर के शरण में जाता है, ईश्वर उसके दुख को हल्का कर देते हैं।
और उसके दुख के दिन कम होके सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। रात का अर्थ ये है कि जीवन में हमेशा रात ना आए और दिन की अहमियत का पता चले। इसलिए इंसान को हमेशा ये पता चलता है कि उसे अच्छे कर्म करना चाहिए। रात का महात्म्य वही है कि इंसान को अगर सुबह पाना है, आलोक ही आलोक पाना है, तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गरीबों के पेट का ध्यान रखना चाहिए। यही सच्चाई है, यही हकीकत है, यही जीवन है। और सुबह और शाम के बीच का फ़र्क है और बीच का फासला है। हमेशा ईश्वर का नाम लिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। और ये जो महामारी है, उससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, निरंतर ध्यान, ईश्वर का ध्यान, अच्छा कर्म, गरीबों का ध्यान रखना, जितना भी हो सके अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, उनके पेट की ओर ध्यान देना, सफाई करना, अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करना, सफाई के काम में अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना, किसी की निंदा ना करना, यही है इंसान का कर्तव्य। और अगर इंसान यदि इन नियमों का पालन काफ़ी हद तक करते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, उनके शरण में नतमस्तक होके रहेगा, अहंकार को त्यागेगा, विश्वास को बढ़ाएगा, तो ज़रूर वो सब कुछ हासिल कर लेगा। और उसके जीवन में ऐसे खुशियों से भरा हुआ, सूरज की रोशनी से भरा हुआ, आलोक से भरा हुआ कई दिन, कई सुबह आएंगी, ज़रूर आएंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और विश्वास और सब्र का संबंध ईश्वर ही है। विश्वास और सब्र का दूसरा नाम ईश्वर ही है। विश्वास और आशा का दूसरा नाम ईश्वर ही है। अगर आशा है, विश्वास है, तो कोरोना मुक्त सवेरा ज़रूर आएगा भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी में। हरे राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। ओम साईं राम, जय माता दी।